अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और मेरी दुआ है कि आप सब अल्लाह के हुक्म से खैर खैरियत से रहें। और दोस्तों, आज छोटा सा एक जो है ना ईमान अफरोज़ वाक़या आपके साथ शेयर करना है। तो ये जो है ना छोटा सा, इतना ज़्यादा नहीं है, मकसद है कि आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि अल्लाह ताला के कैसे कैसे सिस्टम हैं, कैसे कैसे निज़ाम हैं। तो ये एक बादशाह गुज़रा है, बड़ा ज़ालिम किस्म का बादशाह। उसके ज़माने की एक बात है। नाम आपने सुना ही होगा, अगर नहीं सुना तो चलो मकसद है कि कोई बात नहीं, लेकिन ये कि बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। हलाकू ख़ान जो है ना, हलाकू ख़ान एक गुज़रा है, बड़ा ज़ालिम किस्म का बंदा। तो उसके ज़माने की बात करते हैं कि वो एक दफ़ा जो है ना मुसलमानों के एक लश्कर को उसने मकसद है कि वो रोक लिया। मतलब कहीं जंग हो रही थी या कोई मकसद, रास्ते में रोक लिया। मुझे थोड़ा सा उसमें है, मतलब डाउट है, लेकिन मकसद है कि बात जो है ना, मेन जो असल मकसद है वह एक बात समझानी है। वो आप बात सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपको बात समझ आएगी। उस बंदे ने जुल्म की इंतहा की, लोगों को रोक लिया, रास्ते में रोक के जो है ना, मिसाल के तौर पे अपने जो जल्लाद थे उनको कहता है कि इन सब की सफ़े बनाएं, इनकी लाइन बनाएं और इनको कत्ल कर दें, इनका सर जो है ना वो कलम कर दें। तो दोस्तों, वो जो है ना उनके जो जल्लाद थे उन्होंने मुसलमानों का जो लश्कर था या लोग इकट्ठे किए, तो उनकी सफ़ें बनाई और उनको उन्होंने मतलब मारना शुरू कर दिया, कत्ल करना शुरू कर दिया। तो पहली जो सफ़ थी ना, उसके एंड पे एक बाबा जी थे। तो वो बाबा जी जो हैं वो जैसे ही जल्लाद उसकी तरफ करीब उसके आता है ना, तो वो बाबा जी भाग के पिछली सफ़ में हो जाते हैं। तो जब दूसरी सफ़ की बारी आती है, उनका बारी बारी वो सर कलम करते जाते हैं, करते जाते हैं। तो एंड पे जब बाबा के करीब आते हैं तो बाबा थोड़ा सा जल्दी से उससे तीसरी सफ़ में हो जाता है। तो जब तीसरी सफ़ की बारी आती है तो एंड पे जो है ना, अभी उसके बाद कुछ सफ़ होती नहीं, टोटल 3 सफ़ें होती हैं। तो वो जो है ना, हलाकू खान भी उसको देखता रहता है और उसके जो जल्लाद है वो भी देखते हैं कि ये बाबा कर क्या रहा है, ठीक है ना, ये क्या कर रहा है, इसको जो है ना एंड पे मारेंगे और बड़े मज़े से मारेंगे। तो दोस्तों, बात यह है कि जब अल्लाह ना मारे ना तो फिर कोई दूसरा नहीं मार सकता। तो जुल्म जुल्म ही होता है। तो कहने का मकसद ये था कि एंड पे जब बाबा की बारी आती है तो वो जल्लाद उसको मारने लगते हैं। तो हलाकू खान उनको ललकार के कहता है कि इसको नहीं मारना, इससे मैंने बात करनी है। तो हलाकू खान आता है अपने गरूर और घुमंड में जो है ना, मिसाल अपने उसमें आता है और उससे बात करता है। और उसके हाथ में कुछ लोग कहते हैं लीमू था, उसके साथ ऐसे ऐसे खेल रहा था। कुछ लोग कहते हैं कोई वो दूसरा गुरुज, गुरुज के क्या कहते हैं, कोई हथियार समझ लें, कोई तलवार, कोई चीज़ उसके हाथ में थी, उसके साथ ऐसे ऐसे खेल रहा होता है। खेलते खेलते जो है ना वो इसके साथ बातें भी करने लग जाता है। तो साथ साथ मकसद फ़ख्र में, गरूर में खेल भी रहा है और मिसाल तौर ऐसे जैसे बंदा इंजॉय कर रहा होता है। तो उसको कहता है कि जी बाबा जी, आप पहली सब से तो निकल आए, फिर आप दूसरी सब से भी निकल आए, अभी तीसरी सब से निकल आए, अभी जो है ना मकसद है कि एंड पे इसके बाद तो कोई सफ़ कोई नहीं। अभी आप बताएं कि आपको कौन बचाएगा, ठीक है ना, आपको मुझसे कौन बचाएगा। मतलब बड़े फ़ख्र में उसको जाकर कहते हैं कि आपको अभी कौन बचाएगा। तो बाबा जी कहते हैं कि जिसने पहले बचाया, पहली साहब से मैं निकल आया हूँ, फिर दूसरी से निकल आया हूँ, तीसरी में अभी कोई चलो आगे रास्ता नहीं है, लेकिन अभी भी बचाएगा तो वो बचाएगा जिसने पहले बचाया। तो अंदर ही अंदर वो दुआ भी करने लगते हैं और ऊपर आसमान की तरफ देखते हैं कि ऐ अल्लाह, मैंने तो यही सोचा था ना कि पहली सफ़ से निकला कि चलो अल्लाह ताला को सबब बना देगा, फिर दूसरी सफ़ से निकल आया, फिर तीसरी में आ गया, तो अभी कोई मेरे पास तो रास्ता नहीं, अभी तू जाने तेरा काम जाने। ठीक है ना, आप बचा सकते हो। मिसाल मेरे ये मसले हैं, मेरी ये मजबूरी, मेरे प्रॉब्लम है, कोई जो जो बंदे के पास दिल में बातें होती हैं कि जी मैं मर गया तो फिर मेरा तो पीछे फैमिली में कोई नहीं है, या मतलब जो भी है। बहरहाल उसने अपनी आओ पुकार, अपनी दुआ जो है ना अल्लाह से की। अंदर अंदर उसके मतलब वो दुआएं चल रही हैं और वो आसमान की तरफ देख रहा है और ये ऊपर से जो है ना फ़ख्र के साथ बातें उसको कर रहा है। तो बातों बातों में इसके हाथ में वो जो है ना लीमू समझ लें, कुछ लोग कहते हैं लीमू था, कुछ कहते हैं कि वो गुरुज थी। तो वो गुरुज इससे गिर जाती है। और ये जो है ना इतना तेज़ तरीन और बड़ा मकसद एक्टिव किस्म का बंदा होता है लाकू खान। और इससे मकसद वो बर्दाश्त नहीं होता कि वहाँ से क्यों गिर गई। तो ये अभी उसको भूल जाता है और ये जल्दी जल्दी उसको हाथ से जैसे गिरती है ना, तो ये जल्दी से एक्शन करके उसको ज़मीन, मतलब ज़मीन पर गिरने से पहले जो है ना कोशिश करता है कि मैं उसको जल्दी जल्दी पकड़ लूँगा। मतलब जो चीज़ हाथ में थी, ग्रुज या लीमू समझ लें, ठीक है। तो वो गिरती है जैसे ही, तो ये फ़ौरन उसके पीछे इसका ध्यान उस तरफ होता है और ये उसको उठाने, ज़मीन से गिरने से पहले पहले पकड़ने की कोशिश करता है।
تو جیسے ہی اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا ایک پیر جو ہے نا، ایک پاؤں جو ہے نا، ایک سائیڈ سے جو ہے نا، جو مقصد ہے کہ ایک سائیڈ سے نکل جاتا ہے، رکاب جو ہوتی ہے گھوڑے کی جو رکاب ہوتی ہے اس سے ایک سائیڈ سے نکل جاتا ہے، دوسری سائیڈ میں پھنسا رہتا ہے۔ تو یہ نیچے اپنی طرف سے ایسے لٹک کے جو ہے اس کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس دوران میں جب یہ ایکشن کرتا ہے نا، تو اس دوران میں وہ جو گھوڑا ہے اس کا نا، یہ ایسے نیچے کی طرف ہوتا ہے اور گھوڑا ڈر جاتا ہے۔ جب گھوڑا ڈر جاتا ہے تو گھوڑا ڈر کے ہمارے بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ تو نہ وہ گرز اس سے اٹھائی جاتی ہے اور نہ پھر اپنے آپ کو وہ سنبھال سکتا ہے کہ دوبارہ ایسے ایکشن لے کے اوپر بیٹھ جائے۔ تو یہ آپ سمجھیں کہ جی گھوڑے کے ساتھ یہ الٹا لٹک گیا۔ جب گھوڑے نے بھاگنا شروع کر دیا تو اس کا سر جو ہے نا، وہ جو پتھر تھے یا پتھریلا کو زمین علاقہ تھا، اس میں سر اس کا بج کے مقصد یہ کہ آخر کار یہ زخمی ہو جاتا ہے اور یہ مر جاتا ہے۔ اور جو اس کے جنگجو لوگ ہوتے ہیں، جو اس کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں، وہ بڑی کوشش کرتے ہیں گھوڑے کو پکڑنے کی اور اپنے اس کو آقا کو، اپنے بادشاہ کو، اپنے اس کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن نہیں بچا سکتے۔ وہ آخر کار مر جاتا ہے اور لوگوں کے جو دماغ پہ خوف سا طاری ہو جاتا ہے کہ یہ بابا کیا چیز تھی، اس کی وجہ سے یہ ہوا سارا کچھ، اور وہ لوگ بھی خوف کے مارے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ تو دوستو بات یہ ہے کہ چھوٹی سی یہ کہانی تھی، آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا مسبب الاسباب ہے، زندگی موت اس کے ہاتھ میں ہے۔ یہ اس سے پہلی ویڈیو میں ان کو اس قسم کی بات تھی، تو گم گما کے وہی دو چار ہی باتیں ہوتی ہیں جو کہ ایکچول ہیں۔ رزق جو ہے نا اس کے ہاتھ میں، جو ہونا ہے نا، جو اللہ کی طرف سے لکھا ہے کہ یار یہ معاملہ ہونا ہے، تو وہ اس طرح ہی ہو کے رہنا ہے۔ انسان اپنے حساب سے کوششیں جو کر سکتا ہے، انسان ہمت نہ ہارے، کوشش کرتا رہے۔ ابھی اس نے ہمت کی، مطلب سٹیپ لیا، ایک صف سے دوسری صف، دوسری سے تیسری صف میں آیا، ساتھ اللہ سے آؤ پکار کی، مطلب چلو کوشش تو کی نا۔ کوشش کرنے سے، ہمت کرنے سے معاملات حل ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ تو بس آج کی ویڈیو دوستو اتنی تھی۔ یہ چھوٹے چھوٹے اس طرح کی باتیں میں شیئر کرتا رہتا ہوں۔ تو جو میرے چینل پہ نئے ہیں وہ میرے چینل کو لائک شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور جو پرانے دوست ہیں وہ جو ہے نا اچھے اچھے کومنٹس کریں، اور اگر کسی جگہ پہ کوئی غلطی ہوئی تو اس کی مقصد کومنٹس کریں اور اس میں اصلاح کر دیں۔ تو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔